सो हाय भैया, आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले आर्किटेक्चर स्टेशनरी आइटम्स के बारे में। लास्ट वाली वीडियो के ऊपर आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे कि भैया आर्किटेक्चर स्टेशनरी वीडियो लेकर ही आ जाओ, कौन कौन से स्टेशनरी आइटम्स होते हैं आर्किटेक्चर के फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमको नीड है। तो आज की वीडियो के अंदर भैया डिटेल में बात करने वाले। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी पर लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखो, बिकॉज ये आपकी डिमांड के ऊपर आई, राइट। तो आपका जो आज्ञा हो तो यहाँ पर जो है हम हाजिर आपकी आज्ञा के साथ, और आपकी जो डिमांडेड वीडियो थी वो लेकर आ गए। अब यार मेरे साइड में यहाँ पर बहुत सारे आर्किटेक्चर स्टेशनरी आइटम्स पड़े हैं। अब बस मेरे को एक एक करके आपको बताता जाऊँगा, एक एक करके यहाँ से उठाना है और मुझे यहाँ पर रखना है, ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत सारे छोटे से बड़े हर एक आइटम जो भी मेरे पास था तो मैंने अब तक सब इकट्ठा करके लिखने की कोशिश की है, बिकॉज मेरा इस साल ही 2024 के अंदर मेरा कॉलेज पूरा हो गया है। अभी मैं जस्ट इस साल ही पास आउट हुआ हूँ, मेरा फाइनल ईयर हो चुका है। जस्ट मैंने अभी मेरी थीसिस कंप्लीट की है। तो उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे मेरे ऐसा सामान था, स्टेशनरी आइटम्स था जो मैं कॉलेज में ही छोड़ कर आ गया, कहीं हॉस्टल या रूम में रह गए, इधर उधर हो गए। तो सामान पैकिंग करने में सब सामान इधर उधर हो जाता है, राइट। तो जो भी मेरे पास था अवेलेबल वो सब कुछ मैंने रख दिया है। जो अवेलेबल नहीं हुआ तो उसके मैं यहाँ पर फोटो लगा दूंगा, तो आप देख के समझ जाओगे, ठीक है। और बाकी हाँ, जो भी स्टेशनरी आइटम मैं बताने वाला हूँ, हर एक स्टेशनरी आइटम का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर जरूर आप चेकआउट कर सकते हो। और कोई भी आइटम अगर खरीदना है आपको, जो कि देखो मैं कहूँगा जो भी आइटम आपके घर पे अवेलेबल है ना, वो तो आपको घर से लेना है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आपके घर पे अवेलेबल हो जाएगी, पर जो आपके घर पे अवेलेबल नहीं है, आपको रीजनेबल रेट में खरीदना है, तो मैंने सबका लिंक दिया है। और मैंने सबका लिंक वही चीज़ों का दिया है जो बहुत रीजनेबल आइटम है, बहुत अफोर्डेबल है, ठीक है ना, आराम से इजीली अच्छा भी है। शुरुआत करते हैं। ओके, वो है सबसे पहले वो बात करते हैं सेट स्क्वायर की। तो भैया एक ट्राइंगल शेप का यहाँ पर होता है, इसका एक कवर होता है, इसको खोलते हैं अपन, राइट। यहाँ पर क्या है, ऐसा करके एक कवर होता है, इसको कवर कर रखते हैं यहाँ पर, और ऐसा एक सेट स्क्वायर निकलता है। ये बेसिकली क्या है, ट्राइंगल जैसा होता है, क्योंकि सेट स्क्वायर पैरेलल बार के साथ काम करता है। अभी मैं बताऊंगा वो पैरेलल बार क्या होती है। सेट स्क्वायर बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पर इसका पर एंगल सेट कर सकते हैं, वैसे एक तरह का स्क्वायर टाइप कह सकते हैं, स्क्वायर ट्राइंगल कह सकते हैं। यहाँ पर स्क्रू होता है, इसको अगर ढीला करते हैं तो देखो ऐसे पूरा खुल जाता है, तो इससे स्क्वायर की शेप में भी हो जाता है, ट्राइंगल भी हो जाता है। और किसी भी एंगल यहाँ पर अलग अलग एंगल, 30, 60, 90, 120 ऐसा करके किसी भी एंगल सेट करके अपन कोई भी चीज़ को रख कर वहाँ पर कोई भी चीज़ लाइन या एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप। तो ऐसा ऐसा करने में शुरुआत में फर्स्ट ईयर में बहुत मजे करते थे, ठीक है। इसको टाइट करने के बाद काम कर सकते हो, राइट। तो इसको रखते हैं साइड में, इसको कहते हैं सेट स्क्वायर। ये भी काफ़ी चीज़ अच्छा 300-400 तक आता ही है, नॉर्मली बात करते हैं, तो ठीक है, रखते हैं साइड में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हुए आगे वो हमारे पास है अगला। अच्छा भैया, अगली जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पैरेलल बार। आई थिंक मैंने आपको जो अपने पिछली जो वीडियो थी आर्किटेक्चर स्टेशनरी वाली वीडियो, उसके अंदर मैंने बात भी की थी कि पैरेलल बार मैंने आपको बताया था और फोटो भी लगाई थी। एक्चुअली में है क्या, पैरेलल बार मेरी जो थी वो मेरे कॉलेज में रह गई है, ठीक है ना। 2 पैरेलल बार थी मेरे पास, क्योंकि पैरेलल बार 2 तरह की थी, एक तो 100 सेंटीमीटर और एक 80 सेंटीमीटर, वो दोनों मेरी कॉलेज में रह गई थी। तो मैं आप पर फोटो लगा दूंगा, तो फोटो देख लीजिएगा। उसके अलावा मेरे पास पैरेलल बार का कवर है, तो आप कवर से अंदाजा लगा सकते हो, जिसको नहीं पता पैरेलल बार कितनी बड़ी होती है। तो मेरे पास कवर जो उसका है, ठीक है। पैरेलल बार कॉलेज में रह गई थी, फिर कवर भैया है, तो मैं कवर बताने जा रहा हूँ। कवर भी बहुत ज़्यादा पुराना है। ये देखो इतना बड़ा कवर है, ये आपके पास 100 सेंटीमीटर स्केल दिख रहा है आपको कवर। अगर आपको हो सकता है पूरा नहीं आया तो आ गया होगा आराम से। ये इतना बड़ा है, ये 100 सेंटीमीटर स्केल का कवर है। इसमें आती है लंबी सारी स्केल 100 सेंटीमीटर की स्केल, राइट। उसको पैरेलल बार कहते हैं। तो इसके अलावा एक और आती है 18 सेंटीमीटर, वो भी मेरे पास कवर, मेरे पास दोनों थी, ठीक है ना। ये 80 सेंटीमीटर है, ये कवर 80 सेंटीमीटर का, राइट। तो देखो इस पर लिखा हुआ है 800 mm। तो इतनी बड़ी स्केल आपके पास आती है दोनों। तो ये दोनों स्केल मेरी जो कॉलेज में रह गई है, तो मैं वापस लेके आया ही नहीं हूँ, ठीक है। मैंने कॉलेज से मैं छोड़ के आ गया हूँ जोधपुर। तो ये देखो इतना बड़ा, इतना ज़्यादा थोड़ा डिफरेंस आता है। ये 2 तरह की स्केल आती है। इसलिए होता क्या है, 2 तरह की स्केल इसलिए खरीदनी पड़ी, बिकॉज 100 वाली सेंटीमीटर की जो स्केल है ये आप कॉलेज में रखते हो, और 80 सेंटीमीटर की आप घर पे रखते हो, बिकॉज हर रोज़ ले जाना, ऐसे बड़े बड़े आइटम्स को ले जाना लाना क्या कैरी करना आसान नहीं होता। तो बाकी एक कॉलेज में रखो और आप घर पे रखो, तो एक सेट आप घर पे रखो और एक सेट आप कॉलेज में रखो। बाकी जो बचा है सेट स्क्वायर, और सेट स्क्वायर पैरेलल बार मिलकर दोनों मिलकर काम करते हैं। मैं आपको इमेज के ऊपर एक फोटो लगा दूंगा, उससे आप देख के समझ जाओगे पैरेलल बार और सेट स्क्वायर मिलकर काम कैसे करते हैं, बिकॉज इस फोटो के अंदर पूरा सेटअप बताया गया है। इस तरह सेटअप आप अपनी जो कॉलेज की टेबल होगी, जहाँ पर आप बैठोगे, वहाँ पर अपना सेटअप बनाए रखते हो। उसी सेटअप के ऊपर आपको उसी टेबल पर को जाकर रोजाना बैठना होता है, रोजाना काम करना होता है। और अपन जो डिजाइन जो क्लास होती है उसको अपन स्टूडियो कहते हैं, तो आपको स्टूडियो में जाकर काम करना होता है, और आपकी स्टूडियो के अंदर जगह भी फिक्स होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थी भैया, रखते हैं साइड में इस चीज़ को, और उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा। अच्छा, इसकी प्राइस की बात करते हैं तो यार पैरेलल बार अप्रोक्सीमेटली आपको 500 रुपये तक की पड़ती है, एक पैरेलल बार 500 रुपये तक की पड़ती है। सबसे महंगी जो है वो पैरेलल बार ही होती है, पैरेलल बार सेट स्क्वायर। उसके बाद की चीज़ बाकी सब सस्ती सस्ती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं ये हमारे पास है कौन सा, ये है स्केच कलर, ये कि आपको काम आएंगे, ठीक है। तो यार बहुत सारे सामान है, तो मैं जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ, आप एक एक करके नोट डाउन कर सकते हो। वैसे मैंने नीचे लिंक आपको दे रखा है सबका, हर एक सामान का आपको, हर एक लिस्ट का आपको नीचे लिंक दे रखा है, अमेजोन का, आप जाकर परचेस कर सकते हो, राइट।
स्केच कलर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आते हैं हम ये आप बहुत सारी तरह की टेप होती है, ब्राउन टेप हो, रेड टेप, वाइट टेप तरह की है, ब्लैक टेप है, वाइट टेप है ना, टाइप्स ऑफ टेप यहाँ पर आपके काम आएगी, मॉडल मेकिंग में काम आती है। अगर आपने देखा हो तो मैंने लास्ट वाली वीडियो आर्किटेक्चर फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स के ऊपर भी अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स के अंदर मैं आपको बताया था एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं मॉडल मेकिंग वर्कशॉप। मॉडल मेकिंग के अंदर ये सब चीज़ें बहुत सारी काम आती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास है पेंसिल। देखो आप फर्स्ट ईयर के अंदर आप हैंडवर्क करोगे, ड्राफ्टिंग करोगे, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग करना। तो ड्राफ्टिंग करने के लिए आपको पेंसिल का जो है ना ये सेट काम आता है। देखो पेंसिल का ऐसा सेट आता है, आप अप्सरा पेंसिल का कोई सब ले लीजिएगा, इसमें अलग अलग तरह के सेट आते हैं। इसमें 10 पेंसिल आती है, उसमें लिखा आता है देखो बी, HB, 2B, 4B, 5B, 6B, ऐसा करके अलग अलग तरह की जो ना अलग अलग ग्रेड की पॉइंट पेंसिल आती है ना। जितना ज़्यादा H होगा मतलब उतनी क्या वो लाइट पेंसिल होगी, जितना ज़्यादा B होगा ना, B, 2B, 6B, 10B, उतनी ज़्यादा वो डार्क होगी, बोल्ड पेंसिल होगी, ठीक है। तो H2H जनरली HB हम काम में लेते हैं। जो भी हम नॉर्मल पेंसिल होती है ना भाई, नॉर्मल पेंसिल वो नॉर्मल पेंसिल और HB होती है। बाकी इस तरह की पेंसिल आती है, इसमें टाइप्स ऑफ पेंसिल होती है, ठीक है ना। ये HB है, इसमें 2B है, 6B है, ऐसा टाइप्स ऑफ पेंसिल यहाँ पर आती है। तो ये ऐसा बॉक्स यहाँ पर आ सकता है। तो ये मेरी बहुत सारी जो फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने खरीदी थी, फर्स्ट सेकंड ईयर में खरीदते रहते थे, तो काफ़ी ज़्यादा बच गई थी, ठीक है ना। जिसको भी चाहिए हो भैया आके ले जाना। चलो इसको टाइम नहीं आगे बढ़ते। खैर हम बात करते हैं बाद में। जो हमारे पास है नेक्स्ट चीज़ वो है ये, दिस इज़ योर भैया चिज़ल मार्कर। इसको हम कहते हैं वाटर कलर मार्कर भी कहते हैं। एक 10 मार्कर का सेट आता है, देखो बहुत मोटे सेट आते हैं देखो ऐसा। ये चिज़ल मार्कर कहते हैं, इसको वाटर कलर मार्कर कहते हैं, बाकी शॉर्ट में चिज़ल मार्कर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका आउटलाइन करने के लिए ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आता है। मेरे इतना ज़्यादा काम नहीं आया था, कब ज़्यादा पड़ा है, 1 या 2 बारी फर्स्ट ईयर में काम आया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है जो 1 या 2 बारी काम आती है, बाकी पड़ी रह जाती है, ठीक है। ये किसी को चाहिए तो ले जाना मेरे से आके। बहुत सारी चीज़ें जो काम नहीं आई पर मैं से सब कुछ पैकिंग में आ गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो है स्केल। स्केल भी 2-3 तरह की स्केल यहाँ पर काम आती है। एक तो पैरेलल बार होगी सबसे बड़ी स्केल, उसके देखो मतलब छोटी वाली स्केल, प्लास्टिक की स्केल है लंबी, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर ये काम आती है। इसके अलावा एक और होती है, इसमें 30 सेंटीमीटर में वो स्टील की आती है ना, आपको पता होगा। स्टील वाली स्केल, प्लास्टिक स्केल, दोनों स्केल रखा करो। स्टील वाली स्केल क्योंकि क्या है कि काम करते करते ड्राफ्टिंग करते करते अधिकतर ऐसा होता है कि स्केल हमारी स्केल, रबर, पेंसिल, छोटी मोटी चीज़ गिरती रहती है। तो स्केल अगर पेंसिल अगर गिर जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एक स्टील वाली पेंसिल रखो ताकि गिर जाए तो कोई दिक्कत ना है। एक कुछ चीज़ सेट स्क्वायर भी कभी गिरता रहता है, बच्चों की सेट स्क्वायर भी बहुत टूटता है, पर सेट स्क्वायर बार बार खरीदना पोसाएगा नहीं ना भैया। मतलब हम लोग क्या है कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते बार बार खरीदने, बिकॉज सेट स्क्वायर बहुत महंगा आता है, 300-350 रुपये का एक सेट स्क्वायर आता है। तो सेट स्क्वायर को बार बार परचेस करना पॉसिबल नहीं है, तो ये थोड़ा सा केयर हमको रहना होगा, ठीक है। अच्छा, अपने ड्राफ्टिंग की बात की, उससे पहले मैं ड्राफ्टिंग के लिए कुछ ही बताता हूँ आपको। ये कुछ शीट्स हम बाद में समझेंगे। ये दो ड्राफ्टिंग की यहाँ पर एक ना ड्राफ्टर आता है, दिस इज नॉट ए ड्राफ्टर, ठीक है। अब ड्राफ्टर का क्या रोल होता है भैया, अब यहाँ पर क्या ड्राफ्टर एक ऐसा चीज़ आता है जिसको आप क्या करोगे, ये यहाँ से क्या करते हो, इसको टेबल के ऊपर क्लैम्प, इसको टेबल के ऊपर जो ना कॉर्नर के ऊपर इसको आप फिक्स कर देते हो। यहाँ पर स्क्रू कस के इसको आप एकदम अच्छे से फिक्स कर देते हो। उसके बाद इसको क्या करते हो, वैसे ऐसा आप रोटेट करके कोई किसी भी एंगल में लाइन खींच सकते हो। और यहाँ पर देखो स्केल दी है, ऐसा ये स्केल इस एंगल से किसी भी एल शेप या कोई भी एंगल में लाइन वगैरह खींच सकते हो। इसको बोलते हैं ड्राफ्टर। ये बेसिकली ड्राफ्टर एक आर्किटेक्चर को काम नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ड्राफ्टर का क्या काम आता है, कि तो ड्राफ्टर का आर्किटेक्चर का काम नहीं है। ड्राफ्टर सिविल स्टूडेंट्स है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होते हैं, जो बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उनके ड्राफ्टर अधिकतर काम आता है। हमारे तो ड्राफ्टर का काम जो है ना वो सारा पैरेलल बार और सेट स्क्वायर, जो अपन स्टार्टिंग में 2 चीज़ देखी थी ना, उससे पूरा काम हो जाता है। वही हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। पैरेलल बार एंड सेट स्क्वायर याद रखना है। पैरेलल बार सेट स्क्वायर के सामने ड्राफ्टर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ड्राफ्टर कुछ भी नहीं है। ड्राफ्टर जो कर सकता है ना, उसका 10 गुना ज़्यादा काम पैरेलल बार सेट स्क्वायर कर देते हैं हमारे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक कुछ बताता हूँ कि पैरेलल बार सेट स्क्वायर को हमारी जिस टेबल होती है, इस टेबल के हमारे को आर पार जो एक वो जो पिन आती है, पिन लगाकर हमारे को जो थ्रेड होता है, थ्रेड बताऊँगा, ये थ्रेड भी लिख लीजिए, थ्रेड आता है। तो थ्रेड से हमारे को पैरेलल बार को सेट स्क्वायर को पैरेलल बार को बांधना पड़ता है, थ्रेड से इसको फिक्स करना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो है ऐसे मूवेबल हो जाती है पैरेलल बार, ऊपर नीचे मूवेबल रहती है। बाकी सेट स्क्वायर उसके ऊपर काम होता है। आई थिंक मैंने आपको भी फोटो लगाई तो आप पहचान गए होंगे कि कैसे सेट स्क्वायर उसको हम सेट कर सकते हैं। अच्छा, पैरेलल बार की बात करते हैं। पैरेलल बार सेट स्क्वायर को जो है, जहाँ पर हम पैरेलल बार को थ्रेड से फिक्स करते हैं, फिक्स करने के लिए यहाँ पर कुछ स्क्रू वगैरह दिए जाते हैं। ये पैरेलल बार के पैकेट के साथ आता है, स्क्रू वगैरह कुछ यहाँ पर दिए होते हैं पैकेट में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास वो है भैया, चलो ये समझ लेते हैं। हमारे पास अलग अलग तरह की शीट्स आती है, पता हो तो आपको ना, आप टाइप्स ऑफ शीट्स काम में लोगे। आप A4 शीट्स काम में लेते हो, आप कार्ट्रिज शीट आती है A1 साइज की, वो काम में लेते हो, A2 साइज की आती है। तो ये आपकी कार्ट्रिज शीट्स ऐसी, ये बेसिक शीट्स है, ये कार्ट्रिज शीट है, राइट। ये A1 साइज की आती है, A2 साइज की, ये वाली A2 साइज की, इससे जस्ट डबल होगी, वो A1 साइज की होगी, राइट। मेरे पास A1 साइज की मिली नहीं थी खाली शीट, वो पूरी भरी हुई थी, तो खाली शीट A2 साइज की थी। तो ऐसे A1 साइज A2 साइज की कार्ट्रिज शीट काम में आती है। इससे बड़ी होती है उसको तो A0 साइज, वो A1 से भी बड़ी होती है, A1 की डबल,
ए नोट साइज, तो वो भी आपके पास प्रिंटिंग के लिए काम में आती है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आप जनरली ड्राफ्टिंग करते हो फर्स्ट ईयर के अंदर, राइट। तो शीट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम में आती है। अच्छा, शीट की जब बात करते हैं भाई, एक तो की कार्टर शीट, शीट के अंदर बहुत सारी तरह की शीट्स आती है, ठीक है ना। 2-3 तरह की शीट्स मेरे पास है भी नहीं, 1-2 शीट्स और आती है, आई थिंक मुझे नाम भी बहुत अजीब सा है और मेरे पास है भी नहीं वो आई थिंक आप जब मॉडल वगैरह बनाओगे ना, मॉडल मेकिंग में काफ़ी सारी चीज़ें काम आती है, ठीक है ना। जैसे मॉडल मेकिंग है जहाँ पर ग्लास लगाना होता है, ग्लास की जगह ऐसी कुछ ग्लास जैसी शीट्स आती है, राइट, वो भी आप काम में ले सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं वो हमारे पास है बटर पेपर। आपने सुना भी होगा भाई, बटर पेपर ऐसा पेपर आता है, बहुत पतला सा व्हाइट कलर का पेपर आता है बटर पेपर। ये बटर पेपर बेसिकली हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं, हम कोई डिज़ाइन करते हैं ना, तो डिज़ाइन करने से पहले कोई भी कॉन्सेप्ट शीट हो गई या फिर कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो बटर पेपर पे जनरली एक बेसिकली एक आइडिया कॉन्सेप्ट जो लेकर आते हैं ना फर्स्ट टाइम, वो बटर पेपर के ऊपर लेके जाना होता है। उसके बाद आप एक्चुअल काम कार्टर शीट पे करते हो, पहले बटर पेपर काम आता है, राइट। उसके अलावा 2 कार्टर शीट अब एक के ऊपर एक रखते हैं, तो ड्राफ्टिंग खराब ना हो जाए, पेंसिल रबर की पेंसिल से ड्राफ्टिंग करते हो खराब ना हो जाए, तो उसके बीच में भी बटर पेपर रखते हैं हम लोग, ऐसा ताकि खराब ना हो जाए, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा जब एक के सब हम मिठाई खाते हैं, तो मिठाई के अंदर क्या होता है ना, जब मिठाई के बहुत सारे जो मिठाई के पीस होते हैं, तो उसको क्या ही वाइट कलर की जो वो पॉलीथीन में से पैक होता है हर एक वो मिठाई का पीस, आपने देखा होगा। क्यों होता है कि वो आसपास वाली मिठाई से जो है ना टच ना होकर वो बिगड़ ना जाए। तो सेम काम हमारे यहाँ भी होता है कि शीट बिगड़ ना जाए, इसलिए हम बटर पेपर बीच में रख देते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते वो हमारे पास है कि ये है हमारे पास है शीट होल्डर। जो मैं आपको शीट बताया ना, कार्टर शीट, इस शीट को हम इसे फोल्ड करके इस होल्डर में रखते हैं, तो आपको शीट होल्डर भी चाहिए होता है, राइट। ये शीट होल्डर होता है, ठीक है ना, ऐसा ढक्कन होता है इसका, ये खुल जाता है शीट होल्डर। और ऐसा आपने देखा भी होगा काफ़ी सारी चीज़ें यार, ये सब चीज़ें हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उसको पता भी होगा। ऐसे करके आप लोग यहाँ शीटों को रख लेते हो, राइट, और ऐसा करके इसको आप बांध देते हो। तो पूरा आया ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर जो ढीला है, तो यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, जैसे आप लोग अकॉर्डिंग टू योर नीड। ये मैंने इसको बड़ा कर लिया, ये ऊपर से इसका ढक्कन पैक हो गया, ये बस, तो ये आपको शीट होल्डर हो गया। ऐसे करके इसको आप लेके चलो कॉलेज बस। तो ये सब चीज़ें होती है। इसके लिए क्या होता है ना कि आपके पूरा जो है एक पूरा बैग भी होता है, जो कि बड़ा सारा बैग आता है। जो भी मैं सामान आपको बता रहा हूँ स्टेशनरी आइटम, इन सबको रखने के लिए बड़ा सारा बैग आता है ब्लैक कलर का, वो भी कोई स्टूडेंट्स कैरी करते हैं। मैंने कभी बैग वगैरह यूज़ नहीं किया, मैं सब जो चीज़ें होती थी काम की चीज़ें वो कॉलेज में रख के आता था। सबकी कॉलेज में क्या है कि आपके वो लॉकर होते हैं, तो वहाँ लॉकर के अंदर रख के आ जाओ, कौन ले रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ रखता था। बाकी इतना बड़ा सामान कैरी करना यार नहीं जो है अफोर्ड कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो छोटी छोटी चीज़ें, एक तो हमारे पास है कंपास वगैरह है, ये सब चीज़ आपके काम आती है, ठीक है। एक हमारे पास है ये है पेंसिल लेदर, ठीक है ना। ये सब बहुत काम आएगा आपके फर्स्ट ईयर के अंदर, बहुत रंग बिरंगे इनको काम करने कलर भरने। वाइटनर हमारे पास है, काम आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास ये है आपके पास कोन लाइनर, फैब्रिक का एक्रेलिक कलर कोन लाइनर होता है, ये आपके काम आ सकता है। मेरे तो पता नहीं कभी काम आया था, मुझे भी याद नहीं है अभी तक। आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास है कौन सी, इंच टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप टेप रखिए यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं होगा। आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स की एक तरीके की पहचान है। जहाँ भी जाते हो, अगर फॉर एग्जांपल आप, जैसे मैंने आपको लास्ट वाली फर्स्ट ईयर की जो केस स्टडी वाली जो फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट वाली वीडियो थी, उसके अंदर मैंने बात भी की थी, जब आप केस स्टडी करने जाते हो ना, तो केस स्टडी के टाइम क्या होता है, आपके पास ये आपको एक इंच टेप साथ में रखनी पड़ती है। तो ये क्या इंच टेप आपको कोई भी छोटी मोटी चीज़ नापनी करनी हो या कुछ भी आपको मेजर करना हो, तो मेजर करने के लिए ये आप टेप बहुत काम आती है, राइट। तो टेप आप रखें, इसके अंदर टेप अलग अलग तरह की आती है, 30 ये 3 मीटर की है, इसमें 5 मीटर की भी आती है बड़ी वाली, तो बड़ी वाली टेप भी रख सकते हो ऐसा। तो ये आप रखा करो हर समय अपने साथ, ठीक है। मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो ये टेप वगैरह लेके जाता हूँ, किसी और काम में जा रहे हो तो भी इसको लेके जाओ, कभी भी काम आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वो मेरे पास है अच्छा ओके, ये आपकी एक छोटी सी घड़ी है, अलार्म घड़ी, ठीक है, अलार्म क्लॉक। ये पार्ट ऑफ दिस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, ठीक है, मैंने रखा है। मॉर्निंग उठने के लिए एक घड़ी ले लेना, घर से दूर जा रहे हो तो उठाने वाला कोई नहीं होगा, फ़ोन से उठ नहीं पाओगे, एक घड़ी रखोगे तो बहुत सही रहेगा। घड़ी को मैंने आई थिंक पहले आपको बताया भी था, घड़ी को अपने से 5 फीट दूर रखना, ताकि उठने के लिए जल्दी इसको बंद करने के लिए जाओगे तो इसी बहाने उठ जाओगे। घड़ी रखोगे, इसकी आवाज़ कान में बहुत ज़्यादा चुभती है दिमाग पर, तो इसलिए उठना ही पड़ता है ऐसा, ठीक है। चलो घड़ी को रखते हैं साइड में, और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पास। अच्छा ये हमारे पास यार फर्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग छोटी मोटी चीज़ें करनी पड़ती थी, तो उसके लिए कुछ लेके आए थे। देखो ये अलग अलग तरह की, इसको बोल कहते हैं स्पार्कल्स टाइप, है ना, जैसे फोम के टाइप बने होते हैं, इस पर ऐसा स्पार्कल टाइप होता है। अलग अलग तरह के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो इसको हटाइए, कहीं भी चिपका सकते हैं, कुछ भी चीज़ बना सकते हैं लिखने के लिए, टेक्स्ट वगैरह करने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या आएगी छोटी मोटी, ये सब चीज़ें फर्स्ट ईयर के अंदर क्या है ना, बहुत चीज़ें आपको छोटा मोटा खर्चा क्या है कि कुछ लोग जानबूझ के करवा देते हैं, बाकी ये सब काम का था नहीं। इसमें से 4 या 5 चीज़ काम है, उसके अलावा ऐसा कैसा पड़ा है। 4-5 साल हो गए इसको पड़े थे, 5 साल। किसी को चाहिए हो तो ले जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, वो है देखो अब होगा क्या, मैंने आपको बताया भी था, इसके अंदर हमारे पास मॉडल मेकिंग वर्कशॉप होती है, हमारे प्रैक्टिकल मॉडल बनाने होते हैं। तो मॉडल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके लिए मैंने आपको आई थिंक लास्ट वाले वीडियो के अंदर बोला भी था कि मॉडल मेकिंग के अंदर एक शीट्स आती है, उसके अंदर बोला था आपको सन बोर्ड, फाइबर बोर्ड। तो ये है सन बोर्ड। सन बोर्ड ऐसा होता है, सन बोर्ड एक वाइट कलर का आता है फॉर्म जैसा, ठीक है, थोड़ा सा टाइट होता है,
थोड़ा सा मुड़ भी सकता, नहीं मुड़ सकता, थोड़ा सा जोर लगाओगे तो मुड़ जाएगा, ऐसा सन बोर्ड आता है, राइट। तो सन बोर्ड साहब अधिकतर मॉडल मेकिंग के लिए, बेस वगैरह के लिए, फिर मॉडल को खड़ा करने के लिए, मॉडल की वॉल्स वगैरह सब कुछ के लिए सन बोर्ड बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ज़्यादा काम में भी लेते हैं सन बोर्ड को। सन बोर्ड महंगा भी आता है भैया। सन बोर्ड के थोड़े से मेरे पास टुकड़े पीसेस पड़े थे, बाकी सन बोर्ड पूरा स्क्वायर फीट के अंदर हिसाब से आता है। ये पीसेस मेरे पास पड़े थे तो बता दिए, बाकी तो वैसे अगर मैं कॉलेज अगर चल रहा होता ना तो मैं मेरे कॉलेज के बहुत सारे मॉडल्स भी थे जो मेरे कॉलेज में ही रख के आ गया, और हॉस्टल के अंदर ही पड़े रह गए। बहुत सारे मॉडल्स थे जो मैंने बनाए थे, फिजिकल मॉडल, इनको यूज़ करते थे। मैं मॉडल्स भी जरूर बताता आपको, पर लेकिन मॉडल्स एक्चुअली में है नहीं, सब वहीं रह गए, ठीक है। वैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो बनाई थी सेम आर्किटेक्चर स्टेशनरी की लास्ट ईयर, उस लास्ट ईयर वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको मॉडल बताया था मेरा। अगर आप टाइम मिले तो लास्ट वाली वीडियो देख लेना, उसके अंदर मॉडल देख सकते हो। मैंने आप मॉडल बताया था जो मैंने उसको थर्माकोल से बनाया था। अच्छा, इसके अंदर थर्माकोल शायद है, थर्माकोल भी होता है एक, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हुए हमारे पास वो है पोस्टर कलर। पोस्टर कलर पड़े थे, लेके आए थे, देखो बहुत सारे पोस्टर कलर। बहुत दिल दुखता है अंदर से यार, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है कभी कभी, है ना। ये सब खर्चा आपको फर्स्ट ईयर में होता है, हर साल नहीं होता, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सेकंड थर्ड ईयर से आप जब लैपटॉप पे काम करते हो ना तो इतना खर्चा नहीं होता है। फिर ये सब फर्स्ट ईयर की बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत सारी चीज़ें, दिमाग खराब हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, मजाक कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास है वो है फोल्डर। देखो ये क्या चीज़ ना, अभी जो मैंने बताई थी आपको कार्टर शीट को रखने के लिए फोल्डर होता है, क्योंकि कार्टर शीट डायरेक्ट तो हम लेके जा नहीं सकते, तो फोल्डर में रखते हैं। ये फोल्डर होता है अलग अलग A1 साइज की। ये मेरे पास A1 साइज का फोल्डर है जो हमारे कॉलेज का था, ऐसा। ये हमारे कॉलेज का नाम है ऊपर ऐसा, ठीक है ना। तो कॉलेज के नाम के साथ आपके फोल्डर्स आते हैं, तो आप अलग से A1 साइज के A2 साइज के फोल्डर आते हैं, तो इसके अंदर आप शीट्स वगैरह रख सकते हो और इसको थ्रेड से टाई वगैरह कर सकते हो, और इसको इसके साथ ऐसा करके कॉलेज में लेके जाते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वो हमारे पास है ये एक हमारे पास सेम मॉडल बनाने के लिए हमारे पास कुछ लिया था। ये हमारे पास आइसक्रीम की स्टिक होती है, आइसक्रीम की स्टिक, अलग अलग कलरफुल आइसक्रीम स्टिक्स, ये वो है चीज़ें, ठीक है ना, कलरफुल आइसक्रीम स्टिक्स, ये हम लेके आए थे। तो ये भी पड़े हैं, बहुत कम चीज़ें काम आती है यार, बहुत सारी चीज़ें पड़ी रह जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको फिर से कहूँगा, मैं आपको बीच में यही कह रहा हूँ, अपने जो है ना सामान, ये सामान स्टेशनरी आइटम्स, ये फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सोच समझ के लेके आना बच्चों, ज़्यादा मत लेके आना, हमेशा जरूरत के हिसाब से लेके आना। बिकॉज ये सब चीज़ें ना एक या दो बारी काम आती है, उसके बाद पड़ी रह जाती है, क्योंकि हर बार जब मॉडल बनाओगे, हर बार कुछ अलग काम करोगे ना, तो नई चीज़ लेके आनी पड़ेगी। इसलिए खर्चा मत करना फालतू का, क्योंकि मुझे तो यार बहुत अंदर से दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लिटरली बता रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसने भी कभी बचपन के अंदर या फिर कभी किसी ने अपने परिवार के अंदर कभी किसी फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर कह सकता हूँ किसी चीज़ को फेस नहीं किया ना, उसको नहीं पता कि एक्चुअल वैल्यू क्या होती है मनी की, फाइनेंशियल। जब खुद कमाते हैं ना, जब पता चलता है कि एक रुपये 10 रुपये कमाना कितनी बड़ी बात होती है। जब 10 रुपये हम खुद से कमा के खुद की पैसों की जब चाय पीते हैं ना बाहर, घर से बाहर रहकर, तो चाय अगर चीनी ना हो ना तो भी बहुत ज़्यादा मीठी लगती है एक्चुअली के अंदर, बता रहा हूँ आपको। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको वैल्यू समझना, चाहे आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग हो। एक्चुअली में घर से जब बाहर निकलोगे ना कॉलेज के लिए, ये मान के चलना कि आपकी जेब में कुछ नहीं है, आपको अब शुरू से करना है, जीरो से, ये मान के चलना बस। क्योंकि आपकी जो कहानी ना आप खुद को लिखनी है, जीरो से आपको खुद को स्टार्ट करना है, तब आप एक्चुअली में वैल्यू समझ पाओगे चीज़ों की, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट बात करते हुए हमारे पास वो है ये मार्कर से कुछ, राइट। देखो इसको कहते हैं हम लोग क्या, ये हमारे पास है ये माइक्रोन्स, राइट, इसको माइक्रोन पेन्स कहते हैं। ये एक्चुअली में ब्लैक कलर के माइक्रोन्स पेन आता है। ये माइक्रोन सिंपल आउटलाइंस करने के लिए काम आते हैं, काफ़ी महंगे आते हैं माइक्रोन। एक माइक्रोन 80 या 90 रुपये का आता है। हमारे पास 4 या 5 माइक्रोन लेके आए थे, और ये माइक्रोन की ऐसी खासियत है ना, ये माइक्रोन जल्दी हो जाते हैं। आप इस माइक्रोन को आधे 1 घंटे अगर इनका जो कैप है ढक्कन अगर खुला छोड़ दोगे ना, तो आधे 1 घंटे के अंदर तो बिल्कुल सूख जाएंगे। इतने पतले पतले से नहीं पाती इनकी। ये अलग अलग 4-5 तरह के क्यों है भैया, देखो इसके अंदर के अलग अलग तरह के ना पॉइंट में आते हैं, 0.4, 0.5, 0.1, 0.2। जितना ज़्यादा 0.1 में कम होगा उतना ज़्यादा पतला मार्कर होता है वो, ठीक है। तो एक तरह का पेन कहते हैं माइक्रोन्स, राइट। ब्लैक कलर के पेन्स आते हैं, आउटलाइन वगैरह करने के लिए काम आते हैं, माइक्रोन्स वगैरह काम आती है। देखिए 4-5 माइक्रोन्स खरीदे थे यार, उसमें से 3-4 तो खराब भी हो गए, मात्र एक चलता होगा बस अभी तक। तो ये सब चीज़ें, तो ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें आपको खरीदनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखो यार बेटा, ये देखो ये है सीज़र। छोटी मोटी चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप मॉडल वगैरह बनाओगे तो सब चीज़ें अपने चीज़ें संभाल कर रखना, है ना। यात्री अपनी सामानों का जो ध्यान खुद रखें, वो वाली बात है। ये टेप रहेगी, हमारी ऑलरेडी बात हो गई थी। मैंने सभी का लिंक आपको नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो, जो चीज़ आपको मंगवानी हो मंगवा सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास है सेफ्टी पिन्स वगैरह, कुछ पैकेट्स वगैरह स्टेप्स आती है, सेफ्टी पिन्स चाहो तो सेफ्टी पिन्स वगैरह कभी कभी काम आती है, तो आप ये परचेस कर सकते हो। ये सब चीज़ आपको घर में मिल जाएगी, जो आप चीज़ आपको घर में मिल रही है, इंच टेप वगैरह, ये सेफ्टी पिन वगैरह हो गया, ये सब, ये सीजर वगैरह, कलर्स वगैरह, ये सब घर से ले जाना। आपको स्कूल टाइम के पढ़ोगे आपके पास, खरीदने की कोई नीड नहीं है, पहले बता रहा हूँ। स्कूल वाले कॉलेज वाले तो बोलेंगे हर चीज़ खरीदो, हर चीज़ नहीं खरीदनी होती है, ठीक है ना। उनका काम होता है बोलना, हमारा काम नहीं खरीदना। ये देखो स्टेपलर है, स्टेपलर की पिन से काम आएगा, घर से ले जाना स्टेपलर्स वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सीजर हमारे पास हो ही गई है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास वो है ये, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये है हमारे पास कटर है, कटर।
देखो कटर, अब कटर क्या काम आता है देखो, अब ये कटर का बहुत बड़ा रोल है। ये कटर है ना ऐसी चीज़ है जो आपको अपने प्रोफेसर से बचा सकता है, टीचर से मार खाने से बचाएगा, ठीक है ना। कैसे बचाएगा, होता है कि एक्चुअली में कटर एक ऐसी चीज़ है यार जहाँ पर है ना क्या होता है कि आपकी कोई भी सन बोर्ड में ना बताया था आपको, सन बोर्ड जो मॉडल मेकिंग है तो कुछ भी चीज़ काटते हो ना आपको हर काम कटर से करना पड़ता है। आप क्या चीज़ आप सीजर से हर काम नहीं कर सकते हो, सीजर से आप पेपर काट सकते हो, पॉलीथीन वगैरह पेपर वगैरह ये सब काटोगे, क्लॉथ वगैरह काटना है। कटर से जितने भी फाइबर बोर्ड हो गए, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, कोई भी कड़क चीज़ हो ना, कोई हार्ड चीज़ है वो सब इस कटर से करती है। और मेन चीज़ कटर उससे भी ज़्यादा काम आता है आपके पेंसिल के लिए। आप ड्राफ्टिंग करते हो तो मैंने आपको ड्राफ्टिंग का पेंसिल का सेट बताया था, अलग अलग तरह की पेंसिल। तो पेंसिल्स को जब छीलोगे ना तो पेंसिल को आप शार्पनर से शार्प मत कर देना, पेंसिल को शार्प करने के लिए कटर का यूज़ लोगे, कटर से छीलोगे, कटर से शार्प करनी पड़ती है, याद रखेंगे, ठीक है। ये मैं चीज़ आपको बताया था क्लियर करके। मैं एक्चुअली चीज़ आपको एक काम करता हूँ कि पेंसिल लेके मैं एक दो चीज़ आपको बता भी देता हूँ, जस्ट अ वेट, कि पेंसिल लेकर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमको जो है चीज़ों को शार्प करनी होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास ये पेंसिल है जो कि एच की पेंसिल है, ये पेंसिल को ना ऐसा करके आपको शार्प करनी पड़ती है, राइट। ये देखो ऐसा ऐसा करके, ये देखो ऐसा करके आप ऐसा करके शार्प करोगे इसको, तो हमको जस्ट इसको इंक्लाइंड एंगल पे शार्प करनी पड़ती है, एंगल क्योंकि पेंसिल जब हम शार्प करते हैं शार्पनर से तो कैसे एंगल पे होती है, वैसे हमको एंगल पे शार्प करनी पड़ती है, राइट। तो ऐसा करके ये देखो आपके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा कचरा करना पड़ रहा है, वीडियो खत्म करती मेरे को उसको साफ करना पड़ेगा, पता। ये देखो ऐसा करके ये चीज़ ऐसा करके ऐसा कुछ शार्प करनी पड़ती है। शार्प करते करते जो एक्चुअली में जब उसका शार्प पूरी हो जाएगी ना उसके बाद ये पेंसिल चलेगी ना, उससे ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी आती है। और एक्चुअली में आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को यही करना पड़ता है। आप कॉलेज जाओगे तो सीखोगे, आपको सिखाया जाएगा सब चीज़ें। अभी सिखा रहा हूँ मैं। आर्किटेक्चर कॉलेज के अंदर गलती से भी शॉर्पनर यूज़ मत कर लेना, शॉर्पनर को तो बिना जो फेंक देना, शॉर्पनर अब कुछ काम नहीं आने वाला आपका, मैं लेटर बता रहा हूँ, शॉर्पनर कुछ काम नहीं आने वाला, यही काम आएगा, राइट। शॉर्पनर से करोगे ना तो 1 घंटे में एक पेंसिल खत्म हो जाएगी, इससे करोगे ना तो एक पेंसिल 10 दिन चल जाएगी। अब सोचो इसका कितना बड़ा रोल है, समझ गए। तो आप जैसे जैसे करोगे समझ जाओगे। इसको पूरा शार्प करना पड़ता है। अभी के लिए रखते हैं इसको, थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वो हमारे पास शॉर्पनर इसे रख लेना इमरजेंसी में, शॉर्पनर वगैरह आपके लिए। कभी मान लो कटर नहीं मिल रहा तो शॉर्पनर से कुछ तो करोगे, एग्जाम चल रहा है क्या करोगे, शॉर्पनर रखो इमरजेंसी में। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास सीजर हो गया। अच्छा, ये मॉडल मेकिंग के लिए आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें लेते हैं हमारे पास, जैसे ग्रास वगैरह काम में लेते हैं, आर्टिफिशियल ग्रास है ये, कुछ बची पड़ी थी जो मुझे वीडियो में बना देते हैं, ले लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ की ये गम वगैरह हो गया, फेविकोल गम वगैरह बहुत सारी चीज़ काम में लोगे मॉडल मेकिंग के लिए, सेम चीज़ वही काम आने वाली है, ठीक है ना। अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखी बच्चों, ये तो पहले बतानी थी आपको। ये देखो ये हमारे पास है ट्रायंगुलर स्केल यार, ये देखो ये ट्रायंगुलर स्केल से बॉक्स आता है, इसमें ट्रायंगुलर से निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ इक्वल टू आपकी जो पैरेलल बार थी ना स्टार्टिंग में, पैरेलल बार सेट्स कर बताया था मैंने, उसके बराबर इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये साइड में पड़ी रहेगी, बताई नहीं थी। देखो एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, फेस ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर स्केल ट्रायंगुलर स्केल, ये स्केल एक तरीकी, इसमें ना अलग अलग रेशियो पे स्केल दे रही है आपको, अलग अलग यूनिट्स की। इसके अंदर मीटर पे सब मतलब अलग अलग रेशियो पे, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, है ना, 1:500, 1:1000, तो अलग अलग रेशियोज के ऊपर डिवाइड करके आपको अलग अलग रेशियोज दे रखे। रखो ये दे रखा है आपको 1:125 दे रखा है, ठीक है ना। ये दे रखा है 1:25 की स्केल, मतलब आपको जो भी अगर कोई काम करना हो, क्योंकि आप क्या हैंड ड्राफ्टिंग करोगे, हैंड ड्राफ्टिंग के अंदर आपको लेट सपोज करा कोई भी 10 मीटर की आपकी लेंथ है, अब आपको लगा कि 10 मीटर की लेंथ को आपको स्केल पे ड्रॉ करनी है, तो आप 10 मीटर की लेंथ को पूरी शीट के ऊपर 10 मीटर करोगे नहीं, बिकॉज 10 मीटर की तो आपकी शीट है ही नहीं, तो आपको उसको स्केल डाउन करोगे, छोटा करोगे। अब उसको स्केल डाउन कितना करना है आपको कॉलेज वाले बताएंगे कि आपको 1:50 पे करना है, 1:100 पे स्केल डाउन करो, आपको छोटा करो। तो स्केल डाउन करने के लिए हमको कैलकुलेशन नहीं करेंगे बार बार कि 1:10 के अंदर वो इतनी आ रही है, कैलकुलेशन कौन करेगा। ये स्केल डायरेक्ट काम आती है। 10 मीटर लाइन खींचनी है, बोला 1:50 पे करो, तो 1:50 यहाँ पर स्केल दिए, सीधा 1:50 हमको स्केल मिल जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू रखो, लाइन खींच दो, खत्म। तो ये स्केल डाउन हुई भी स्केल है, दिस इज स्केल, इज स्केल डाउन स्केल, समझ गए को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना, ठीक है ना। बोलेंगे ट्रायंगुलर स्केल, इसमें अलग अलग देखो ऐसे कलर्स दे रखे, रेड कलर, येलो कलर, वाइट कलर, है ना, ताकि आप पहचान पाओ, ठीक है। तो ये सबका था, ट्रायंगुलर स्केल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगुलर स्केल भी आई थिंक 200-250 रुपये की एक आती है यार। नेक्स्ट हम बात करें ट्रायंगुलर स्केल जैसी चीज़ें बच्चे बहुत उठा के ले जाते हैं, ट्रायंगुलर स्केल, सेट स्क्वायर, ये सब चीज़ें क्लास से बहुत ज़्यादा गायब हो जाती है, इसलिए अपनी चीज़ें संभाल कर रखना, तो नहीं यात्री अपने सामानों का खुद ध्यान रखें, वो वाली चीज़ है। बट कटर में आपको बता चुका था ना, ये कटर था। कटर में भी अलग अलग तरह के कटर आते हैं, पतला भी आता है, मोटा भी, तो टाइप्स ऑफ कटर होते हैं यार। अच्छा सा कटर ले लेना, कोई 20-30 रुपये में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हो आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बटर, रबर, नॉट बटर, रबर आता है। देखो ये रबर आता है, एक छोटा पतला सा अजीब सा रबर आता है। ये नॉर्मल रबर से अलग है, ये नॉर्मल रबर है ना अपना, ये तो नॉर्मल रबर है, अप्सरा वाला रबर, ये तो ठीक है। एक रबर आता है, ये रबर चाहो तो ले सकते हो, थोड़ा सा महंगा आता है, पता है 25-30 रुपये का आता है आई थिंक। इस रबर की खासियत ये है कि आप क्या है कि जब से मैंने बोला फर्स्ट ईयर के अंदर हैंड ड्राफ्टिंग करोगे, हैंड ड्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा हमको बारीक हैंड ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बारीकी से काम करना पड़ता है, ठीक है। जब भी हम बारीकी से काम करते हैं ना, तो क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ बारीकी से काम करोगे तो आप इस नॉर्मल रबर से हटा नहीं पाओगे। कहने का मतलब है, आप कोई भी चीज़ को मिटानी है, फिर कुछ भी मान लो लेट से कोई चीज़ का आपको हाईलाइट करना है, ठीक है ना, आपने कोई हैंड ड्राफ्ट किया,
अब वहाँ पर कोई इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया उस जगह, पेंसिल से इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, मतलब पेंसिल बहुत ज़्यादा बोल्ड पेंसिल चल गई वहाँ पे, ऐसा कुछ हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है। तो आपको उसको बाकी जगह के हिसाब से उसको लाइट करना है, बराबर करना है। तो अगर अपन इस नॉर्मल रबर से हटाएंगे तो पूरा मिट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, उस चीज़ को लाइट कर देगा और आपकी ड्राफ्टिंग को ख़राब भी नहीं होने देगा, ये चीज़ें, ठीक है ना। ये एक कह सकता हूँ, तो ना जेली गम टाइप आता है, गम, तो उस टाइप से इसको जो एक रबर टाइप हाथ में लेके इसको थोड़ा सा रोल करके देन इसको उस पर शीट पे लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ काम में आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आप पहली बार देखोगे, देखना मज़ा आ जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सब चीज़ रहेगी हमारे पास, देखो। अच्छा ये छोटे देख लेते हैं। ये मेरे पास है ब्रश, पेंट ब्रश, मैंने बताया था आपको भी, आप वाटर कलर वगैरह काम में लेते हो, पोस्टर कलर वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह आपके पास है, ठीक है ना। अलग अलग तरह के पोस्टर आप काम में ले सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास वो है ये मार्कर है, ठीक है ना। ये हमारे पास है 0.5 mm का, राइट। ये मार्कर हमारे पास रहेगा, ब्लैक तरह का मार्कर है। आउटलाइन करने के लिए छोटे मोटे मार्कर वगैरह काम आते हैं। ये हमारे पास ग्रीन कलर का पेन है, ब्लू कलर के पेन भी रखा करो भी, है ना। पेन भी रखने हैं आपको, ब्लू कलर का पेन काम करने के लिए। मैंने बोला था आपको कि बहुत सारे आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स होंगे तो लिखने के लिए ब्लू कलर के पेन ना रख के पेन के पूरे पैकेट रखा करो। पेन 1-2 पेन मत ले जाना, पूरा पैकेट ले जाना पेन का। 5-5, 10-10 रुपये पेन लेना, बॉल पेन, जेल पेन, जो भी काम मिले तो पूरा पैकेट रखना, बिकॉज 4 साल 5 साल काम आते रहेंगे यार वो पेन, हर बार लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मेरे पास है डी, ठीक है, स्केल हो गया, डी हो गया, और कंपास हमारा हो ही गया, ठीक है। एक और चीज़, छोटी मोटी चीज़ आपको बतानी बाद में, देखिए एक ये रखिएगा आप अपनी जो ना शॉर्ट एक पॉकेट्स हमारे पास आते हैं, डायरीज आती है, छोटी छोटी डायरियाँ है, ठीक है ना। अपने कोई डेली के काम वगैरह करने के लिए ये सब डायरीज रखा करो, ठीक है ना। छोटे मोटे काम वगैरह लिखने के लिए आपकी जो होमवर्क वगैरह मिलते हैं इसमें लिख लोगे तो आप भूलोगे नहीं। काफ़ी ज़्यादा होमवर्क वगैरह आपको मिलेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, तो छोटी मोटी डायरी रखा करो। डायरी रखो तो ऐसा करो, स्टिकी नोट्स, ये स्टिकी नोट्स है, ये देखो मैंने पूरे स्टिकी नोट्स से भर दिया है इसको। आपकी जो भी वीडियोज़ वगैरह होती है ना वो सब स्टिकी नोट्स में लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या कंटेंट वगैरह क्या देना क्या नहीं करना, तो स्टिकी नोट्स वगैरह है। कोई भी चीज़ को भूलोगे नहीं तो इसको लिख कर, कोई इमरजेंसी कोई अर्जेंट कोई काम था इस पर लिख कर आपने दीवार पर चिपका जाए तो स्टिकी नोट्स बहुत काम आएगा आपके। 25-30 रुपये का आता है, छोटी मोटी डायरीज वगैरह रखा करो यार, ठीक है ना, कॉलेज के अंदर कोई अर्जेंट काम लिखने के लिए, ताकि भूलोगे नहीं आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर, वो हमारे पास है एक रजिस्टर, ठीक है ना। एक हार्ड बाउंड एक कॉपी रखो, सिंपल नॉर्मल, आपके नोट्स बनाने के लिए। मैंने आपको बोला भी था आई थिंक लास्ट वाली वीडियो के अंदर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कॉपी नहीं बनाते, और बच्चों के एक कॉपी ना पूरे 5-5 साल चल जाती है। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो काम करते नहीं, मतलब नोट्स वगैरह बनाते नहीं, 1-1 साल 2-2 साल 5-5 साल तक कॉपियाँ चल जाती है उनके, रजिस्टर वगैरह। तो रजिस्टर यार एटलीस्ट 1 साल का टारगेट हो, एक रजिस्टर तो भर ही दोगे। मैं जानता हूँ आप ना रजिस्टर वगैरह में काम बहुत कम करते हैं बच्चों के अंदर। अभी आप में बहुत ज़्यादा जोश होगा, अभी हमें जेईई और नाटक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत सारी कॉपी भरी है। कॉलेज के अंदर जाने के बाद भी वो पूरा जोश खत्म हो जाता है, बिकॉज कॉलेज के अंदर जाने के बाद आर्किटेक्चर कॉलेज के अंदर मैंने बताया ना ये सब जो आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये सब ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये लिखने का काम बहुत कम होता है। ये काम कब करोगे, जब आप एग्जाम्स आएंगे, जब सबके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के जब एग्जाम आएंगे ना, फाइनल एग्जाम, तो फाइनल सेम के अंदर आप कॉपीज निकालोगे, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। देखना 100% लिख के ले लो आप, ठीक है। तब तक आप फोन से पढ़ाई करोगे, बिकॉज अधिकतर कॉलेज में फोन से पढ़ाई करते हैं, बिकॉज क्या है फोन के अंदर आपके स्टडी मटेरियल हो गया, PDF वगैरह हो गया, वो सब फोन में चलता है। आपके सीनियर्स के थ्रू जो भी मिलेगा फोन में मिलेगा, तो सब सॉफ्ट कॉपी सब पढ़ते हैं, हार्ड कॉपी को नहीं। तो सब बाद में आप एंड मोमेंट के नोट्स बनाओगे, इसलिए एक कॉपी रखो। इमरजेंसी के अंदर इसको हमेशा कैरी करो, रोजाना डेली बैग के अंदर। कोई भी चीज़ इमरजेंसी, कुछ भी चीज़ लिखी, कोई कुछ इंपॉर्टेंट है तो लिख लो उसको, ठीक है, लिखने के लिए। बाकी मैंने बोला भी था आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर की स्ट्रक्चर, जो आपका एक सब्जेक्ट आता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, उस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है, रजिस्टर। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल्स वगैरह वो टाइम टू टाइम इसमें सॉल्व किया करो भाई, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा ही बोलना पड़ रहा है मेरे को, चलो कोई नहीं, इसको रखते हैं हम यहाँ पर। आगे देखो वो हमारे पास है, इसके अंदर छोटी वैसे डायरी रख सकते हो यार, मैंने से डायरी वगैरह रख सकती, छोटे मोटे नोट्स वगैरह बनाने के लिए, सब करने के लिए, ठीक है ना। कुछ ऐसा जनरल नॉलेज है, कुछ करंट अफेयर्स वगैरह है, कुछ चीज़ आपके लिखने के लिए वगैरह रख सकते हो, ठीक है। छोटी डायरीज वगैरह है। एक हमारे पास आती है, ये देखो फिजिक्स प्रैक्टिकल बुक है, ऐसे प्रैक्टिकल नोटबुक आती है हार्ड। हमारी हम 11-12 के अंदर बहुत प्रैक्टिकल किया करते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, उसके अंदर प्रैक्टिकल में बहुत काम लिया करते थे। इस वाली ना एक तरफ प्लेन, एक तरफ ये एक तरफ बुक आपको बहुत काम आ सकती है, हो सकता है कोई सब्जेक्ट चल आपके बनवा दे, ठीक है, ये भी काम आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हुए ये है कुछ, है ना, जेरोक्स पेपर, A4 साइज के खाली पेपर, ब्लैंक पेपर्स, A4 साइज के ब्लैंक पेपर रखा करो, ऐसे वाले ब्लैंक पेपर्स। ये कुछ भी आपको छोटा मोटा कोई कॉन्सेप्ट बनाना हो, कोई स्केच करना हो, कुछ भी चीज़ पेंसिल से स्केच करके देखना हो तो इसमें देख सकते हो। अदरवाइज आप स्केच बुक भी रख सकते हो, स्केच बुक आपको रखनी होगी। देखो स्केच बुक आती है, स्केच बुक भी 2 तरीके की आती है, A4 एक आती है A3। ये हमारे पास A4 स्केच बुक है, A4 साइज की स्केच बुक आती है, इसके अंदर आप डेली कुछ भी बैठ कर स्केच कर सकते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना हो, कोई भी चीज़ को समझना हो, कोई चीज़ बनाना हो, टाइम पास करना हो, स्केच बुक के अंदर टाइम पास करोगे, राइट। ऐसा कुछ स्केच रहेगा, ये कुछ आपकी स्केच बुक रहेगी। कुछ ये तो स्केच मेरा है, इसको दिखाने से कोई मतलब नहीं है, बहुत ख़राब स्केच है। आगे बढ़ते हैं। वो बस ये A3 साइज की स्केच बुक रहती है, ये भी आपको लेकर आनी पड़ती है, तो A3 साइज की रहेगी। वो A4 साइज की थी, A3 साइज की स्केच बुक है, राइट। इसके अंदर स्केच वगैरह काफ़ी होंगे, तो स्केच वगैरह तो क्या ही दिखाना है आपको, रहता ये ऐसा देख लो, खाली पेपर अच्छा लग रहा है। तो ये आपकी A3 साइज की स्केच बुक रहेगी, तो ये आपको क्या है लेनी होगी, ताकि आप स्केच वगैरह कराएंगे आपको फर्स्ट ईयर के अंदर।
अच्छा बाकी इसमें क्या होता है, स्केच भी है ना, बुक्स भी आती है। ये एक और A4 साइज़ की बुक्स है, A4 साइज़ की एक और है, इसके ऊपर आपके ये कुछ आपके पास है चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। ये एक और आपके लिए रहेगी स्केच बुक, नॉर्मल ले सकते हो। अच्छा ये एक और आती है पेंसिल शेडिंग लर्न, ऐसे बुक आती है बहुत सारी, जहाँ पर आप बताया जाते हैं पेंसिल शेडिंग करें, कैसे आप लाइट एंड शेडो, आपने सब सीखा हो नाटा चाहिए के अंदर आपने ड्राइंग का एग्जाम दिया है राइट, वो ड्राइंग की जो आपने की ना वो सब ड्राइंग जैसे ही कैसे कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं वो सब फिर से सिखाया गया इन बुक्स के अंदर। तो मैं भी लेकर आ गया था फर्स्ट ईयर के अंदर, हमारे मंगाई थी, तो टाइप्स ऑफ चीज़ें बता रखी है इसमें वगैरह चीज़ें। तो ये सब काम आती है सीखने के लिए, चाहो तो लेकर आ सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, नीड नहीं है। हम भी लेकर आ गए थे, सब चीज़ें ऐसी पड़ी है। ये देखो हमारे पास अगला आते वो है ये हमारे पास है ये हमारा फैब्रिक ग्लू है। दिस इज़ फैब्रिक ग्लू, फैब्रिक को चिपकाने के लिए फैब्रिक ग्लू, ठीक है ना। ये हमारे पास था फेविकॉल था, फैब्रिक ग्लू हो गया। और उसके बाद हमारे पास है ये एक्रेलिक कलर्स है, ठीक है, एक्रेलिक कलर्स हैं यहाँ पर, इनकी यहाँ पर डब्बियाँ हैं एक्रेलिक कलर्स की, राइट। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास वो है अच्छा एक दो चीज़ें हैं मोस्टली यार, मोटा मोटा जो है ना ये पूरा कवर हो चुका है। अच्छा एक को लास्ट बता देता हूँ मैं आपको, ये जो था हमारे पास ये था लैपटॉप, दिस इज आवर लैपटॉप। ये लैपटॉप की नीड नहीं है, मैं आपको लैपटॉप बता रहा हूँ ऐसे ही एज अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम्स होता है, बट लेकिन लैपटॉप के अंदर मैं आपको लास्ट वाले वीडियोस के अंदर आपको बता भी चुका था कि लैपटॉप खरीदने की कोई नीड नहीं है हमको फर्स्ट ईयर के अंदर लैपटॉप नहीं खरीदना है। लैपटॉप के ऊपर अगली वीडियो आ रही है, लैपटॉप के ऊपर किस तरह का लैपटॉप अच्छा है, अगर आप 2024-5 में लैपटॉप नेक्स्ट ईयर खरीदने वाले कौन सा खरीदना नहीं खरीदना, लैपटॉप के ऊपर आपको वीडियो आ रही है। प्लीज़ जो कमेंट सेक्शन में तो कमेंट कर देना पहले तो कि वीडियो कैसी लगी, उसके बाद बता देना आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। लैपटॉप की वीडियो लेकर आ रहा हूँ, कौन सा टॉप लैपटॉप है, ठीक है, आपके लिए अच्छे कौन से हो सकते हैं एक बजट के अंदर, नॉर्मल आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए 5 साल आप इजीली निकाल देंगे। लैपटॉप लेके आते हो तो एक यहाँ पर हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क, तो ऐसा आप हार्ड ड्राइव रख सकते हो, 2 TB हार्ड डिस्क, 2 TB हार्ड ड्राइव है, तो ये मैंने रख रखी है यहाँ पर। ये बहुत काम आती है क्योंकि उसमें वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो काफ़ी सारा कंटेंट होता है, सब कुछ लैपटॉप में आता नहीं है, और सॉफ्टवेयर वगैरह काफ़ी ज़्यादा फाइल्स होती है, तो सब काम होने के बाद इसमें रखी जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ आपको सेकंड ईयर में चाहिए होगा, अभी नहीं चाहिए होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सब चीज़ें पड़ी है, मैं बता देता हूँ, छोटी मोटी चीज़ ध्यान रखो, घर से दूर जा रहे हो ना, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम्स। विक्स वगैरह ध्यान रखा करो, ये विक्स झंडू बाम वगैरह थोड़ी ले लो, ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। मौसम चेंज हो रहा है, अपना शरीर का ध्यान रखना, ठीक है ना, तबीयत वगैरह ध्यान रखना, ठीक है। ओडोमॉस है, मच्छर वगैरह बहुत खाएंगे, मच्छर के लिए अपना ओडोमॉस हो गया, या फिर कोई कोयल हो गई मच्छर की ना, मॉस्किटो कोयल, ठीक है ना, या फिर आपके पास ऐसा फास्ट कार्ड आते हैं ना, फास्ट कार्ड, ये मॉस्किटो के फास्ट कार्ड ये रखो करो, ये बहुत काम आएंगे आपकी, ये बहुत हेल्प करेगा आपको कॉलेज के अंदर, ये सब चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको तबीयत वगैरह ख़राब नहीं होने देगा, ये सब चीज़ आपकी हेल्प करेगी, इनसे जो इग्नोर मत करना है, सब घर से लेके जाना, ठीक है ना। हो सकता है वहाँ पर आप कहाँ जाओगे, कैसे सिचुएशन होगी, मिले ना मिले, तो ये सब चीज़ एक बार के लिए लेके जाओ, छोटी मोटी चीज़ें घर से उठा के लेके चल जाओ, ठीक है ना। अच्छा ये सब चीज़ें भैया रात को 2 बजे 3 बजे काम करते करते अगर हालत ख़राब होगी तो इनो जैसी चीज़ें रखोगे आप, है ना। रात को 2 बजे 3 बजे आपके लिए कोई शॉप खुली नहीं होगी, कोई मेडिकल बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको, तो इनो जैसी चीज़ रखोगे ताकि आपका कुछ अगर गड़बड़ हो जाए तो ये सब चीज़ें क्या हेल्प करेगी हमारी। नेक्स्ट बात करते हुए चाय कॉफ़ी के पाउच रखोगे ऐसा करके, ये सब मेरे टाइम कॉफ़ी के पाउच जो कभी तो खुले पड़े, ये सब मेरे को जब मिल गए थे, मैं वीडियो बनाने से पहले क्या सामान इकट्ठा कर रहा था, जो तो मुझे मिला ना मैंने सब ले लिया। मैंने कहा स्टेशनरी आइटम होगा चाहे नहीं होगा मैं सब ले लेता हूँ। उसके अलावा पता और भी चीज़ें थी, मैंने कुछ चीज़ें तो ली भी नहीं, मैंने कहा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, नहीं तो वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो जाएगी। कॉफ़ी पाउच अगर रखा करो चाय कॉफ़ी बनाने के लिए, ठीक है ना, बाकी सब चीज़ें सब रखा करो, सब इमरजेंसी, ठीक है ना। एक कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, कपड़े वगैरह सुखा रहे हो तो उसके लिए एक क्लिप वगैरह रखा करो, ये सब कपड़े सुखाने के लिए काम आएगी आपके, ठीक है ना। ये सब नॉट पार्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, मैं फिर से बताया था, ठीक है, ये सब आपके अच्छे के लिए बताया जा रहा है। अब ये देखो ये क्या बॉक्स में देखो, इस बॉक्स के अंदर मैंने रख रखा है थ्रेड्स वगैरह रखते हो, आपकी मम्मी हो सकता है आपको बता देगी वैसे तो, पर लेकिन देखो मेरे साथ ऐसे भेजा था बनाकर, ये देखो ये क्या होती है, ये सुई है, ठीक है, और ये थ्रेड है, ये इमरजेंसी में बहुत काम आता है। कॉलेज जा रहे हो, मान लो मॉर्निंग के अंदर जल्दी के अंदर ये बटन जो है ना, ये बटन आपको टूट गया तो क्या करोगे। अब लेट्स आपको कोई फ्रेशर पार्टी है, आपको कहीं भी जाना है, मॉर्निंग के अंदर आपको वही ड्रेस पहनना है, वही आपको शर्ट पहना, उसका बटन टूट गया, कुछ भी हो गया तो क्या करोगे। आपको इमरजेंसी के अंदर ये होगा ना, तो जल्दी बटन कैसे न करके अटका दोगे, तो ये आपको काम आएगा, थ्रेड वगैरह हो रही। तो ये सब चीज़ें क्या सुई धागे रखा करो, सुई धागे रखनी है, ठीक है ना। ये सब घर के नुस्खे हैं जो कि मम्मी आपको देगी, नहीं लेते तो मम्मी से मांग लेना, दे देगी आपको, ठीक है ना। मेरे तो ऐसे पड़े थे जबकि तो फर्स्ट ईयर मेरे बहुत काम आया था ये। कभी फर्स्ट ईयर एक्चुअली में ऐसा होता था इमरजेंसी के अंदर, कभी क्या कोई सा बटन टूट गया, कभी कोई सा बटन जो कभी ढीला हो जाता है, तो ये सब क्या है कि छोटे मोटे चीज़ें आप खुद ही करके काम निकाल सकते हो, सुबह मॉर्निंग में, रात को, ये सब चीज़ों में कहाँ आप इधर उधर देखोगे यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा कपड़े सुखाने के लिए हैंगर है, ये हैंगर आपके हो सकता है, हैंगर आपके पास आप जहाँ हॉस्टल में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आ सकता है वहाँ पर नहीं मिला चीज़, क्या करोगे आप, जहाँ भी आप रह रहे हो, या फिर आप कहीं पीजी लेकर रह रहे हो, वहाँ पर मान लो छत ही नहीं है, क्या करोगे आप। तो ये सब का कमरों के अंदर आपकी कील जो भी आपको ना छोटी मोटी कील वगैरह कहीं भी मिल जाएगी आपको, वहाँ से कर आप अपने रूम वगैरह में लगा सकते हो। रूम के अंदर कोई भी चीज़ आपको ड्रेस वगैरह टांगने के लिए काम आएगा, ये सब में ले गया था, देखो ये 2 पड़े मेरे पास, ये सब मैंने रूम में लगा रखा था क्योंकि मेरे एक्चुअली में था नहीं,
तो जो चीज़ मैंने मिली मैंने आपके लिए उठा ली है, ठीक है। क्लियर ना? तक आगे बढ़ते हैं, वो बात करते हैं वो आई थिंक ये अपन लास्ट वीडियो के अंदर बात कर चुके थे। ये छाता अम्ब्रेला वगैरह है, रेनकोट वगैरह छाता वगैरह सब ले लीजिएगा, बिकॉज सर्दी का टाइम है। हाँ मतलब अभी बरसात का टाइम है, तो ये सब चीज़ बहुत काम आती है आपके, ठीक है। अच्छा बाकी एक और चीज़ वो लैंप है भैया, ये लैंप रख लीजिएगा, मॉर्निंग में पढ़ने के लिए काम आएगा। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ने की आदत है ना, या फिर रात को पढ़ने की आदत है, तो लैंप काम आएगा। लैंप रखा करो, आंखों के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। लैंप चलाओगे मॉर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा उठती है, अगर लेट लाइट से पढ़ाई कर रहे हो तो लैंप वगैरह लगा के पढ़ाई करो। लैंप है घर में तो लेके चल जाओ, वहाँ पर जाके कॉल करोगे पापा मम्मी को हमें लैंप की ज़रूरत है, पापा मम्मी देने तो वहाँ पर आएंगे नहीं, बोलेंगे कि बेटा वहीं से खरीद ले, तो फालतू पैसे लगाओगे, इसलिए लेके चल जाओ घर पे पढ़ा हो तो, ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चेन है, ठीक है ना। इसको गले में नहीं पहननी है, ये चेन आप लोगों के लिए कभी भी फ़ोन की ज़्यादा चलाने की आदत पड़ जाए ना, कभी लग रहा है कि दिन के अंदर 5-5 घंटे से ऊपर मतलब 10-10 घंटे 12-12 घंटे फ़ोन चलाए जा रहे हो, है ना, एग्जाम नहीं तो दिन भर फ़ोन में लगे बैठो, मूवीज़ देख रहे हो ना, तो इस चेन ऐसी रखना अपने पास इमरजेंसी में। ऐसा लॉक भी था मेरे पास, लॉक एक्चुअली में मेरे पास वाले रूम में पड़ा है, तो ये लॉक भी था, ऐसा चेन और लॉक रखना छोटा सा, लगे जब भी बहुत ज़्यादा आपका जो वॉच टाइम है ना, आपका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा 5 या 10 घंटे ऊपर चला गया फ़ोन का, कभी कभी चलाते चलाते बहुत ज़्यादा लग रहा है फ्री है आज, तो ये लेकर फ़ोन को साइड में रख के अपने हाथों को किसी को कह देना, ये हाथों को ऐसा करके बांध देना, ऐसा करके ऐसा टाइट बांध देना इसको, ठीक है ना। 24 घंटे के लिए बांध रखना है हाथों को, कुछ काम मत करना, अगले दिन खोलना इसको, ताकि समझ जाओगे आपकी ज़्यादा फ़ोन चलाना हानिकारक है सेहत के लिए। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम, ठीक है। चलो आओ रखते हैं इसको साइड में। तो इसी के साथ एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, कुछ रह तो नहीं गया यार, आई थिंक मेरे पास कुछ हो चुका है। ओके 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 यार, मेरे हिसाब सब कुछ हो चुका है, और ओके कुछ होगा तो अपन और वीडियोस में देख लेंगे। छोटी मोटी चीज़ें जो रह गई थी लास्ट वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बता दिया, छाता अम्ब्रेला वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो बाकी यही कुछ यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय। और अभी तक अगर लास्ट वीडियो में टिके हुए हो ना, इसका मतलब यार आप जोरदार है, आप जोरदार हो, मतलब आप सुपर हो, आप डुपर हो, आप स्मार्ट हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप सब कुछ हो, अगर आप अभी तक वीडियो में टिके हुए हो, ठीक है ना। आपसे शानदार, आपसे इंटेलिजेंट, आपसे स्मार्ट, आपसे बराबर इस दुनिया में और कोई है ही नहीं, आप जोरदार हो, ठीक है। खैर अब इस वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, चैनल को नए सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय। और यस, जाकर कॉलेज लाइफ के अंदर एक्सप्लोर करो, साला फाड़ के रख देना इस पर यार। कॉलेज लाइफ के अंदर कुछ ऐसी बनाना, कोई ऐसी चीज़ बनाओ, कोई ऐसी चीज़ बनाओ और कुछ अपना आपको ऐसा सब कुछ बन के निकलना कॉलेज से, ऐसा एक ठान लेना कि ये कुछ बनना ही है। आर्किटेक्ट तो बनोगे, 5 साल निकालोगे तो आर्किटेक्ट तो यार तो वैसे लगा लोगे, नाम का कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन उसके अलावा भी कुछ बनना, कुछ बन के बताना। तो जाओ और फाड़ कर आओ, मिलता है अगली वीडियो में।